started Regional College of Pharmacy. Today we are going to study D Pharms Part 1 subject, that is Social Pharmacy, unit number 2, Preventive Healthcare, and its topic environmental pollution. इसके पहले हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। सबसे पहले हमने यूनिट स्टार्ट करी थी जब, तो हमने पढ़ना शुरू किया था डेमोग्राफी। उसकी डिफाइन देखी, क्यों होता है, क्यों हम इसकी स्टडी करते हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या फैक्टर हम उसके अंदर स्टडी करते हैं, जैसे कि मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी, मैरिज। हमने पॉइंट्स देखे थे कुछ, वो देखी थी। उसके बाद हमने उसकी 5 स्टेजेस देखी थी, ठीक, जिसके अंदर बता रहा था पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है, किसके बेसिस पे बता रहा था, बर्थ रेट और डेथ रेट के बेसिस पे बता रहा था। उसके बाद हमने देखी फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होती है और फर्टिलिटी का इफेक्ट क्या पड़ता है आपकी पॉपुलेशन पर, ठीक। फिर हम आए थे नेक्स्ट हमारे यूनिट के टॉपिक का चैप्टर पे, जो कि है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, इलिमिट्स क्या होते हैं बॉटल फीडिंग के, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग क्या काम आती है, क्यों यूजफुल है, क्यों नहीं है, और बॉटल फीड करवाते हैं बच्चों को तो क्यों नुकसानदेह होती है बच्चों के लिए, माँ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग किस तरीके से हेल्पफुल होती है। इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के पहले हमने देखा था फैमिली प्लानिंग मेथड्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होते हैं, वो डिवाइस जो है प्रेगनेंसी को गेन नहीं करने देते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह के पढ़े थे, फिजिकल, केमिकल, मिसलेनियस, परमानेंट और टेम्पररी, ठीक है। परमानेंट में हमने 2 तरीके के पढ़े थे, वैसे और टेम्पररी में हमने बहुत तरह के फिजिकल, बेरियर मेथड्स, हार्मोनल पेल्स, ठीक है, ये पढ़े थे हमने। पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड भी पढ़े थे हमने उसके अंदर। फिर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बाद में हमने क्या पढ़ा, इम्यूनाइजेशन। इसके अंदर हमने पढ़ा कि इम्यूनाइजिंग एजेंट्स पढ़े थे, जैसे कि वैक्सीन हो गई, एंटीसेरा, एंटीटॉक्सोइड, मिक्स्ड लाइफ, किल वैक्सीन हुई, किस तरीके से वो पढ़ी हमने। फिर उसके बाद हमने पढ़े इम्यूनोग्लोबुलिन प्रिपरेशंस पढ़ी थी, IgM, E, A, G, इस तरीके से 5 पढ़ी थी। फिर उसके बाद में हमने इम्यूनो शेड्यूल पढ़ा था पूरा, किस तरीके से ओपीवी कब दी जाती है, कितने डोज देते हैं, कितने बूस्टर डोज हो गए। फिर हमने कुछ फुल फॉर्म देखी थी, MMA की, BCG, OPV और ओरल पोलियो वैक्सीन, BCG कौन सी में दी जाती है, इस तरीके से। उसके बाद में हमने पढ़ी थी इम्यूनिटी का पूरा फ्लो चार्ट पढ़ा था हमने, नेचुरल, एक्वायर्ड, नेचुरल में एक्टिव, पैसिव, ठीक है, एक्टिव में आपके आर्टिफिशियल, नेचुरल, इस तरीके से पढ़ी थी हमने पूरा उसका फ्लो चार्ट इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी के बाद में क्या पढ़ा, इम्यूनिटी के बाद हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसके अंदर हमने अलग अलग तरह के पॉल्यूशंस पढ़े थे कि कौन कौन सा पॉल्यूशन है, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन पढ़ा, एयर पॉल्यूशन पढ़ा, नॉइज पॉल्यूशन पढ़ा, उन सभी को हमने डिस्क्राइब किया, ठीक। इसके बाद हमने क्या टॉपिक कवर किया, वाटर पॉल्यूशन। उसके बाद हमने क्या, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि वेस्ट क्या होता है, किसको हम वेस्ट बोलते हैं, उसकी हमने पढ़ा इसको किस तरीके से हमें घर में स्टोर करना है, पढ़ा किस को कलेक्ट करना है हमें पूरे मोहल्ले का, किस उसको डिस्पोज करना है, हमें डिस्पोज किस तरीके से करना है। डिस्पोज के हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे, जैसे कि डंपिंग, लिक्विडेशन और कंपोस्टिंग और सैनिटरी लैंडफिल्स, 4 थे, ठीक, ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद ऑक्यूपेशनल इलनेस पढ़ी थी हमने कि किस व्यवसाय की वजह से इंसान को किस तरह की बीमारी हो सकती है, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो आप उसकी पूरे 24 घंटे में से कंटिन्यू 5 घंटे भी वो अगर पीसी पे बैठा है तो उसको स्लिप डिस्क हो सकती है, उसकी बैकबोन में स्लिप डिस्क बीमारी होती है हमारी, वो हो सकती है उसको। उसके अलावा उसकी आईज वीक हो सकती है, चश्मा लग सकता है उसे। उसके अलावा उसको ओबेसिटी हो सकती है, वो काम करेगा बैठा बैठा तो उसका कोई बॉडी पार्ट मूव नहीं कर रहा हाथ के अलावा, उसको लगेगा तो उसकी एनर्जी उसको और चाहिए, और जो एनर्जी लिए खाता 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 मोटा हो जाएगा, उसको सारी बीमारियां हो सकती है। उसको
बैठे बैठे उसको हाइपरटेंशन हो सकती है, क्योंकि अगर एक तो होता है कि आपके बॉडी के पार्ट्स मूव कर रहे हैं तो वो एनर्जी सब जगह फ्लो हो जाती है, ठीक। और अगर आप बैठे हो तो आपने लोगों ने देखा भी होगा कि हम अगर आरती बना के बैठ जाते हैं तो हम लोगों का ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि पेल्स हो गया बोलते हैं। तो वही बैठे रहते हैं कंटिन्यू सालों तक, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल इतने साल जो के होते हैं उनके वही काम होता है, बस बैठे बैठे काम करने का। जितना ज्यादा बैठ के काम करेंगे उतना ज्यादा उनकी मोटर एक्टिविटीज बंद हो जाएगी, ठीक। उनका जो स्टेमिना है चलने का, दौड़ने का, भागने का वो कम होना शुरू हो जाएगा। कोई वर्कर है जो कि माइनिंग में काम कर रहा है अंडरग्राउंड जाके, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लीड है, टीवी लीड टॉक्सिसिटी हो सकती है। लीड बहुत एक्टिव मेटल होता है। अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो उसमें आप लोगों ने लीड को पढ़ा होगा, पीवी, ठीक। लीड पॉइजनिंग बहुत कॉमन होती है माइनिंग वर्कर्स के जो अंडरग्राउंड में काम करते हैं उनके लिए। क्या करता है लीड, आता है आपकी बॉडी में एंटर होगा किसी भी तरीके से, नाक से जा रहा है, कान से, आंख से, मुंह से, स्किन के ग्लैंड्स के थ्रू कहीं से फैल जाएगा आपकी बॉडी में। और आने के बाद में क्या करेगा वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉम्प्लेक्स क्या होगा आपके खून के साथ में रिएक्शन कर लेगा, और एक खून में भी केमिकल फॉर्मूला होता है कुछ ना कुछ तो, ठीक। वहां पे आके ओपन क्वालिटी देख के वहां पे जुड़ जाएगा, वहां जुड़ गया वो टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा तो वो शरीर के लिए अच्छी चीज नहीं होगी, ठीक। इस तरीके से कोई इंसान किस जगह काम करता है, अब कोई गाना गाता है, कोई सिंगर है, पास में सिंगर की क्या हो सकती है, ये सब आप लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। एक्चुअली मैं जो बता रही हूँ सब लिख के आने की चीजें हैं, ठीक है। और कुछ अगर आपको और समझ आता है कि क्या होगा तो और आप लिख के आ सकते हो। कोई कारीगर है वो ज्यादा काम कर रहा है तो डस्ट उसको एलर्जी हो सकती है, उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सही से काम नहीं कर सकते उसके, ठीक है। कोई सिंगर है गाना गाता है, बहुत प्रैक्टिस करता है गाना गाने की, सब तो उसके वोकल कॉर्ड्स, उसकी जो आवाज है वो भी जा सकती है, चल जाती है। बहुत सिंगर्स की आवाज खराब हो जाती है, वोकल कॉर्ड्स खराब हो जाते हैं उनके, तो वो हो जाती है। कोई डांसर्स है, कोई डांसर है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है, उसके पैर में भी कोई तरीके से मौज आना है, फिर बहुत लंबे टाइम तक उसके पैर में पैरालिसिस हो सकता है डांस ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से, ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ जो हम खुद भी सोच के लिख सकते हैं कि क्या क्या ऑक्यूपेशनल डिजीज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स। हम जब पढ़े फार्मेसी रहेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल चीजों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। बीमार होने दवाइयाँ चाहिए होगी, सीरीज चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग, आप लोगों ने अभी आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, आप लोगों को इस टर्म का ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। आज सेकेंड ईयर में पॉलोजी पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता रहेगा। एक टर्म होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? आप लोगों ने देखी होगी ये चीज कि हम एक एंटीबायोटिक पूरे जीवन तक नहीं ले सकते। हमें एमोक्सिसिलिन लेनी पड़ेगी, एम्पिसिलिन लेनी पड़ेगी, अलग अलग एंटीबायोटिक आती है, अलग अलग जनरेशन की आती है, वो हम लेते हैं। क्यों? अगर हम एक ही एंटीबायोटिक बार लेंगे तो क्या होगा, उससे हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। यानी कि वो दवाई हम कितने ही डोज में लें, चाहे 400 लें, 600, 1000 की तरह खाते हैं, मतलब ज़्यादा में नहीं ले सकते आप, चाहे कितनी ज़्यादा में लेंगे वो हमारे शरीर में कोई असर नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि जो सेल्स हैं वो उस दवाई से एडप्ट हो चुके हैं। जो बैक्टीरिया है हमारे शरीर में जो बीमार कर रहे हैं हमें, उनको अब उस दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या होता है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। फिर कोई हमें दूसरा ड्रग देना पड़ता है एंटीबायोटिक का, उन्हें नया ड्रग देना पड़ता है हमें, ठीक है। तभी तो आप लोग जब ये पढ़ते होंगे या फिर आप लोग जब प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते होंगे तो एक बेसिक सी चीज आपको डॉक्टर, फार्मासिस्ट ये बोलते हैं
कि ये 3 दिन का कोर्स है, इसको आपको स्ट्रिक्टली 3 दिन लेना है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। एंटीबायोटिक की जो डोज वो आपको डोजेन रेजिन मोनोक्लोनल बोलते हैं, 3 दिन 7 दिन रहता है ना इस तरीके से। क्यों रहता है? क्योंकि तब ही जाके उसका असर दिखने वाला है, रेजिस्टेंस भी हो रखा है और आप ठीक नहीं होगे तो पता लग जाएगा इस वाली दवाई से आपको रेजिस्टेंस है और ये दवाई आपको कुछ काम नहीं आने वाली है। इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपकी कोलॉजी आएगी। ठीक, तो क्या होता है, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि एक्सपायर हो गई या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग से नहीं, तो उसको क्या करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले उसको उठा के डंपिंग में फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। ठीक, उससे क्या होगा, वहाँ बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोब्स सब जगह होते हैं, पता है ये चीज, माइक्रोब्स उनको खाना शुरू कर देते हैं, खाएंगे से धीरे धीरे कुछ माइक्रोब्स मरेंगे मरेंगे मरेंगे, फिर उनमें कुछ प्रोजेनी आएगी, नेक्स्ट प्रोजेनी, उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी मतलब होता है जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेनीज आएगी, उनमें क्या होगा धीरे 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 वो रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वो उस दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो उनके लिए फिर नॉर्मल खाना हो जाएगा, उनसे भी वो पेट बढ़ सकते हैं। उससे एक होता है ना, किसी की हम बेइज्जती करते हैं, एक बार उसको रखता है, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार कर दो, उसको आदत हो जाएगी, कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन दूसरे की गलती करनी पड़ती है। ठीक है, ये वो वाली चीज है। एंटीबायोटिक एक बार से मर जाती है, 2 बार मर जाएगी, अलग अलग आपकी स्पीसीज मर जाएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे आपकी सारी स्पीसीज उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर देगी और मरना बंद कर देगी, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ, हम जब फार्मास्यूटिकल कचरा हम खुले में फेंकते हैं, हम यही तो पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या हो रहा है, हम कचरा खुले में फेंक रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक बार में जो माइक्रोब्स है वो उसे खाना शुरू करेंगे या फिर उसकी कांटेक्ट में आना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और जब जैसे जब रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू होगा वैसे वैसे वो उस दवाई के लिए कोई डर नहीं रहेगा और उस दवाई से भी कॉलोनी खत्म नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है ये डिफाइन लिख पाई थी मैंने इसकी, इट इज द पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट विद फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स व्हिच रीच द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। कुछ दवाइयाँ जो पानी में जाके मिल जाती है, जिसको मछली खा लेती है, मछली को हम खा लेंगे, हम बीमार हो जाएंगे, होते हमारा जो वाटर की कंडीशन है वो खराब होनी शुरू हो जाती है, इनकी वजह से हो जाती है ना, कंटामिनेट हो जाएगा वो पानी पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। एक्वेटिक एनिमल्स से जो भी है और जो उस पानी को पी रहे हैं जो इंसान है, उन सबकी हेल्थ हैजार्ड्स होनी स्टार्ट हो जाएंगे, वो लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है ना ये चीज? ओके, इसके बाद हमने हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का साइकोसोशियल फार्मेसी। ठीक है, आपको समझ में आया क्या? वैसे कुछ भी नहीं करना है, कितनी बीमारी है वो सब पॉल्यूशन फार्मेसी से कैसे रिलेटेड है, हम कचरा फेंकेंगे, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगी तो साफ सी बात है, अगर दवाई हम खुद से छींके उसके वेपर्स उसके पेट निकाल के हम ले लें तो ही सही है, बाकी तो एनवायरनमेंट में कोई भी चीज फेंकेंगे तो खराब ही रहेगी। ठीक है, वो सोशल फार्मेसी जिसका इफेक्ट आपके दिमाग में पड़ता है उसको बोलते हैं साइकोसोशल फार्मेसी। ठीक है, इसके अंदर हम मोस्टली हम ड्रग्स के बारे में, जो एडिक्शंस होती है, टॉलरेंस होती है, डिपेंडेंस होती है, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं डिफरेंट ड्रग्स के, उसके बारे में हम इसको पढ़ेंगे। हमने उसमें 2 टर्म लिख पाई थी, ड्रग मिसयूज एंड ड्रग एडिक्शन। ड्रग मिसयूज एंड ड्रग एडिक्शन। मिसयूज मतलब क्या होता है, जिस काम के लिए कोई चीज आती है उसको उस काम के लिए नहीं यूज में लेके दूसरे काम के लिए यूज में लेना, या फिर उसको एक्सेस में यूज में लेना। ठीक, जिस अमाउंट में बता रहे हैं डॉक्टर ने उसमें यूज में नहीं लेके उसको एक्सेस में यूज में लेना, वो होता है आपके मिसयूज। नहीं जरूरत होने के बाद में भी यूज में लेना, वो होता है मिसयूज। एडिक्शन क्या होता है, किसी चीज की आदत होता है ना, एक तरीके से मैंने बताया था ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन वाले एग्जांपल देखिए चीज, हम किससे बात करते हैं, मैं स्टार्ट लाते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है प्लीज, तो वही बात है। एडिक्शन मतलब होता है कोई ऐसी चीज का हम इतना सेवन करें कि हम उस चीज के बिना रह ही नहीं पाते हैं। बहुत से लोग चाय के बिना भी नहीं रह पाते हैं, सुबह होती ही नहीं है लोगों की, बिना चाय के लोगों की सुबह नहीं होती है, बहुत सारे लोगों की नहीं होती है ना, तो वो एक तरीके से एडिक्शन हो गया उस चाय में। इसके बाद हमने पढ़ा था ड्रग एब्यूज, ये है एडिक्शन के बाद वाली स्टेज। एडिक्शन हो गया, उसको
ड्रग को लेने के लिए लोग बाग जो एक तरीके से अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं, एक होता है ना कि इंजेक्शंस के थ्रू ले रहे हैं, उनकी पता है उनको हेल्थ रिजल्ट्स होने स्टार्ट हो गए, उनको साइन सिम्टम दिखने स्टार्ट हो गए, आफ्टर डेट भी उसको कंटिन्यू करे जा रहे हैं, तो ड्रग एब्यूज में आते हैं। ठीक, हमने कुछ ड्रग एब्यूज की 3 क्लासेस लिखवाई थी, परमिसिव, प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रोस्क्रिप्टिव। परमिसिव ड्रग्स क्या होता है, वो ड्रग होता है जिसके लिए सोसाइटी परमिशन देती है, जैसे कि चाय, कॉफी, सिगरेट, तंबाकू, ठीक है, खाते हैं नॉर्मली, सामने बैठे खाते पीते रहते, सिगरेट पीते रहते हैं, गलत है वो चीज, पर फिर भी पीते हैं, चाय पीना भी जिससे गलत थी फिर पीते हैं, और भी सी परमिशन मिल रखी है उसकी। सेकंड है प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव यानी इसको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देता है, ठीक, एक लिमिट के अंदर लिख के दे रहा है, तो हो जाएगी आपकी प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है, कोई को अगर ठीक है, कोई को नींद नहीं आ रही, जिसको एल्ट्रासाउंड 0.25 लिख के दे दो, प्रिस्क्रिप्टिव हो जाएगी। पर कोई इंसान है जिसको जबरदस्ती जा रहे हैं डॉक्टर के पास जाने को, लिखो लिखो, ये होता है ना, वो मैंने देखा है, जब मैंने इंटर्नशिप की थी टीडीसी के अंदर, गवर्नमेंट देवली के अंदर, तब मैंने वहाँ देखे थे कुछ लोग थे जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके आ गए मेरे पास, ठीक, उसमें 0.25 एल्ट्रासाउंड लिखी हुई थी, नींद की दवाई आती है आपकी, पिंक कलर छोटे से आती है, ठीक, वो लिखी हुई थी, और कुछ नॉर्मल एंटी कोल्ड इस तरह की लिखी हुई थी। मैंने उसको दवाई दे दी उसको, मेरे सामने ही, मैं अंदर बैठी हुई थी, वो उधर था, मैंने उसको ध्यान नहीं रहा कि मैं देख रही हूँ उसको, क्योंकि जो भी हम सेडेटिव लेते थे उसको नोट करते थे अलग से रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो उसने क्या किया, सिर्फ एल्ट्रासाउंड जेब में रखी, सबको फेंक दिया, साफ फेंक ही दिया नीचे, लीटर निकल गया। फिर उसको रोका, उसको अंदर बुलाया, जिस डॉक्टर ने लिखा उसको बुलाया मैंने, और फिर वहाँ पे जो सीओ बैठते हैं उन सर से बात कर रहे हैं। फिर इस तरीके से डॉक्टर भी पैसे लेके फालतू में लिख देते हैं फ्री की, या फिर कोई जानकारी, चलो ठीक है अपने काम आता है, ये गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी धो देते हैं फ्री की, ऐसा होता है ना। इस तरीके से अपना पर्सनल बेनिफिट देख के वो किसी की लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं, एक तरीके से स्पॉइल ही हो रही है लाइफ उनकी। वो नहीं लिखेंगे तो वो नहीं देगा, धीरे 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 एक्शन पे तो कंट्रोल हो जाएगा या फिर मर जाएगा, बस दो ही चीज रहेगी ना। फालतू जिंदा रह के अपने खुद के जीवन को और औरों के जीवन को तो वेस्ट नहीं करेगा ना वो, ठीक है। तो मोरल ड्यूटी होती है डॉक्टर की है, तो उसने निभाई नहीं, तो अब अपना फर्ज बनता है कि कुछ एक्शन लेना चाहिए उस चीज के ऊपर। तो उसको बुलाया गया, डॉक्टर को बुलाया, उस पेशेंट को रखा, और पता लगा कि डॉक्टर सभी के लिखता है इसमें एल्ट्रासाउंड, मतलब हर कोई तरह कहता है वो बिना कुछ देखे कि सीनियर डॉक्टर था वो, ठीक है। तो इस तरीके से वो हो जाएगी फिर आपकी प्रोस्क्रिप्टिव ड्रग, जिनको लेना इलीगल होता है, जैसे ओपीएम हो गया, ठीक है, ये सब ड्रग ही है, पर इनको लेना इलीगल है, तो ये क्या हो जाएंगी आपकी, क्या हो जाएंगी, प्रोस्क्रिप्टिव ड्रग। ठीक, इसके बाद हमने कुछ टर्म्स लिखी, जैसे कि साइकोट्रोपिक्स, नार्कोटिक्स, अल्कोहल, टबैको। साइकोट्रोपिक्स क्या होती है, ये वो ड्रग होते हैं जो कि आपकी सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको इफेक्ट करते हैं, और वो क्या करता है, सीएनएस आपके सारे मूड को कंट्रोल रखता है। वो आपके लोग नहीं बोलते कि हम पीते हैं, कि हम तो पीते थे चीजें भुलाने के लिए हम लोग खा पी रहे चीजें, ठीक है। तो लिटरली साइकोट्रोप होते हैं, वो चीजें भुला देते हैं इंसान की, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, पूरी जिंदगी भर में भुलाने से रहा हूँ, मेमोरी लॉस कर दो, फिर तो आप एक्सीडेंट कर लो, तब मेमोरी लॉस हो जाता है, मजाक कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर कौन कौन सी क्लास इंक्लूड होती है, इसमें होता है एंटी डिप्रेसेंट होती है आपकी, एंजाइटिक्स होती है। एंजाइटिक्स क्या होती है, एंजाइटी टर्म सुना है किसी ने, एंजाइटी होती है लोगों को, ठीक है, बेचैनी टाइप की होती है, तो बेचैनी की दवाइयां भी हर कोई नहीं लिखते डॉक्टर, आपको पता होगा, ठीक है। हाँ, तो वो ड्रग लिखने के लिए भी डॉक्टर को अच्छे तरीके से रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक प्रैक्टिस अप्रूव्ड होनी चाहिए, तो उसके बाद ही वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स होती है, उनको साइकोट्रोप्स बोलते हैं, जो कि आपके थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर को, सबको एकदम से बदल के रख देते हैं। कुछ टाइम में लोग उस चीजों को भूल जाते हैं। सेकंड है हमारे नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स क्या करते हैं, मोस्टली नार्कोटिक्स आपकी नींद लाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और दर्द को गायब करने में हेल्प करते हैं। पेन रिलीवर्स होते हैं, स्लीप इंड्यूसर्स होते हैं आपके, ये मेनली तो नार्कोटिक्स मतलब यही होता है, ठीक है। आपकी कॉन्शियसनेस होती है, जो आपकी कॉन्शियसनेस हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, चेतना, चेतना को बदल देते हैं आप, मतलब सबकॉन्शियस भी नहीं होंगे, आप कॉन्शियस भी रहेंगे, फिर भी आप कॉन्शियस नहीं रहेंगे। होता है ना कि नार्कोटिक्स लेने के बाद में हीरोइन होती ना आपकी, कौन कौन से नार्कोटिक्स के अंदर, हीरोइन होगी, मॉर्फिन हो गया, कैफीन हो गया, ये सब लेने के बाद में इंसान बैठा है, लेकिन बैठा नहीं है, समझ माने क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो उसकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल अल्टर हो जाती है,
फिर थर्ड है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल एक तरीके से 25% जो मेजर अब्यूज फैक्टर है, जो कि इजीली एक्सेप्टेबल है ये हर पर्सन को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी कैटेगरी से हो। तो अल्कोहल अब्यूज बहुत ज्यादा होता है इन कंपेयर नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स। ठीक है, तो अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल पीने के बाद में, वैसे अल्कोहल सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है अगर वो लिमिट क्रॉस करता है तो, अगर वो लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है तो वो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है। समझ में आ रहा है? पर नार्कोटिक साइकोट्रोप्स ये सब बिल्कुल सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते। क्लियर है ना? तो अल्कोहल अब्यूज सबसे ज्यादा होता है इस दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर मान के चले। फिर हमने देखा है टबेको। टबेको क्या होता है? टबेको एक तरह से एल्केलॉइड होता है। एल्केलॉइड में हमने पढ़ेंगे तो कौन सी आएगी, इसके अंदर एग्जांपल होगा निकोटीन करके। कड़वी कड़वा स्वाद होता है इसका एक तरीके से। ठीक, तो कड़वा स्वाद किसकी वजह से? एल्केलॉइड की वजह से। इसके अंदर एल्केलॉइड होता है टबेको के अंदर, निकोटीन करके। ठीक, ये एक तरीके से आपके लंग्स हो गया, सीएनएस हो गया, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसानी से और जल्दी से आपकी ब्लड स्ट्रीम में घुल जाएगा। निकोटीन बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके लंग्स के पास पहुंच जाएगा और आपके सीएनएस के पास पहुंच जाएगा। ठीक, तभी तो बार बार लोग आज घूमे रखते रहते हैं, खाते रहते हैं, घूमे रखते रहते हैं, खाते रहते हैं। क्यों? उनको वो चीज का एडिक्शन हो गया। वो बाबा देखते रहते हैं कि किस तरीके से वो उन्हें रिलीफ मिले, उस चीज खाने के बाद उन्हें पूरा रिलीफ मिले एक तरीके से। ठीक है, जो नए यूजर्स होते हैं टबेको को, उनको इसको खाते हैं पहले चक्कर आने लग जाते हैं, वोमिटिंग आने लग जाती है उन लोगों को। ठीक है, कुछ इरिटेशन वगैरह होने लग जाती है मुंह के अंदर अगर वो खा रहे हैं तो। ठीक, मुंह छिल जाता है उनका, डायरिया हो जाता है उनको, हेडेक होने लग जाता है। ठीक है, इस तरह की चीजें होने लग जाती है। अब हम देख लें विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होंगे? अगर इन चीजों को कोई इंसान छोड़ना चाहेगा तो छोड़ पाएगा क्या? नहीं। क्या होगा? उसको बुखार आ जाएगी, उसको अलग अलग तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाएगी, वो मेंटली डिसेबल हो सकता है पर्सन, हो सकता है उसको भूख लगना बंद हो जाएगी, वो इरिटेबल हो जाएगा, वो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं करेगा। हो सकता है एडवर्स कंडीशन के अंदर वो लोगों का मर्डर तक कर देते हैं। जो एडिक्ट होते हैं उन लोगों को कुछ नहीं पता होता है ना, हाईली तौर पर जो एडिक्ट होते हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता। वो उन्हें ये नहीं पता उनके घर वाले कौन है, उनके बाहर वाले कौन है। उन्हें सिर्फ मतलब होता है कि उनके पास उनका जो भी है नशा करने का पदार्थ वो उनके पास है या नहीं है। ठीक है, तो विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं। उनको पूरे शरीर में स्वेटिंग सी हो जाती है, उन लोगों को पसीने होने लग जाते हैं ना, अलग अलग से ख्याल आने जाते हैं, वो हेलुसिनेट करने लग जाते हैं। एक टर्म सुनिएगा आपने, हेलुसिनेशन। अलग अलग नहीं सुनी? कोई बात नहीं, आप अलग अलग मूवी भी, कोई बात नहीं, मूवी नहीं देखने आप देखते ही नहीं होंगे जो कि साइंस फाइव मूवीज होती है, एक समझ में नहीं आती होगी ना बात। तो ये नहीं समझ में नहीं आती क्यों बात है कि आप लोगों का पढ़ा नहीं कभी उससे। तो हेलुसिन है, इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन क्या होता है? हेलोजन होता है, हेलुसिनेशन होता है। खड़े होकर बोलो। एक ऑब्सेशन, ओसीडी क्या होता है आप बताओ? ओसीडी होता है जैसे जिसके अंदर इंसान बैठा रहता है उसे दिमाग, नहीं ओसीडी वो नहीं होता। दिमाग रहता है जैसे कोई, जैसे मान लो बड़ी कार को रखता है तो उसको सांप की तरह जैसे नहीं, ओसीडी वो नहीं होता है। ओसीडी होता है कि अपने अंदर अजीब से थॉट्स आने की। फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको कि जैसे कि हम जब छोटे बच्चे थे हमने भी चीज़ें करी होगी कि ये 4 बॉक्स बने हुए, मैं इस बॉक्स में से नहीं निकलूंगा तो मेहनत ये वाली चीज़ हो जाएगी। ऐसा हम लोग करते थे ना बचपन में, वो होता है ओसीडी एक तरीके से। और आप जो कह रहे हैं वो हेलुसिनेशन अलग है, आपको जगह सर्च कर लेना इसको। ठीक है, बैठिए। ओसीडी अलग होता है, हेलुसिनेशन अलग होता है। हेलुसिनेशन मतलब होता है अजीब अजीब से ख्याल आना, वही कि बैठे बैठे आपको लगना कि यहाँ कुछ हो रहा है, ये वो होता है हेलुसिनेशन जो आपने बताया, वो होता है हेलुसिनेशन। ओसीडी होता है कि ये होता है कि बिल्कुल तरीके से चीजें होनी चाहिए उसके लिए। एक लाइन में अगर है तो ये गेट इतना खुला है, पूरा बंद हो, पूरा तरीके से खुला हो, ब्लैक बोर्ड पे सिंक्राइज तक तरीके से चीजें लिखी हुई हो, या फिर अजीब से इस तरीके से सोचना कि अगर मैंने ये वाली चीज नहीं सही से करी तो मेरे साथ वो वाला गलत हो जाएगा। अपने मन में ख्याल आना वो होता है। हेलुसिनेशन होता है कि जो चीज है ही नहीं, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उन चीजों को सोचना। हाँ कभी से ऐसे होता नहीं, खड़े भी बोलो। ऐसा लगता है कभी भी ये चीज कर सकते हैं अपन। डेजा होता है, डेजा हुई है बैठो।
डेजा वू उसमें भी होता है कि हम बहुत बार किसी रास्ते चल रहे हैं और हम पहली बार रास्ते पे गए पर हमें लगता है कि इसके आगे ना एक पेड़ आने वाला है अभी, और हम जब निकलते हैं सच में पेड़ आता है, तो हमें लगता है कि हम उससे पहले गुजरे हुए हैं, तो उस चीज को बोलते हैं डेजा वू। ये कंडीशन होती है, ठीक है। इसके लिए कुछ ऐसे मिथ्स बने हुए हैं कि ऐसा लगता है कि पुराने जन्म में आप घर से निकले होंगे, तो पुरानी यादें होगी, कोई रिइंकार्नेशन होगा आप लोगों का, तो उस चीज का होगा, इस तरीके की चीजें होती हैं, वो डेजा वू होता है, ठीक है। सो हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, थैंक यू सो मच।